गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐसे पार्सल अनबॉक्सिंग से। मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली थी अनबॉक्सिंग। तो ये जो है मैंने अभी एक मीशो से पार्सल मंगवाया गाइस। मैंने अपने लिए कुर्ती मंगवाई है। क्या ही कुर्ती है, मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा आजकल मीशो पे इतना मस्त मस्त कुर्तियां मिलने लगी। थोड़ा ढूंढना पड़ता है और आप लोग सोचे मैं शेयर करता हूँ। मैंने जो है ये इस तरीके की कुर्ती मंगवाई। ये मैं आज पहनने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं, अगर ये नॉर्मल होती ना तो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखाती, इसे मैं पहन के चली जाती। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। गाइस इसका काम देखिए, देखो मुझे ऐसे हैंडवर्क की कुर्तियाँ बहुत पसंद आ रही हैं आजकल। देखो ऐसे इसका मतलब काम मुझे इतना पसंद आया। ये हाथ से होता है, ये कढ़ाई कर रखी है इस तरीके की, बिल्कुल प्लेन सिंपल है। आप इसे ब्लैक ट्राउजर के साथ पहन सकते हो। और ये है इसकी बाजुएं। पहनूंगी तो आप लोग देखोगे ही व्लॉग में आगे। और इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कम्युनिटी पे। तो फटाफट से हम अपने ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। आए हुए हैं मैंने दाल चावल। इस साबुत मसूर की दाल चावल ही मुझे आजकल दाल चावलों से ज़्यादा अच्छी लग रही है। फाइनली हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ से आ भी गए। लड़ाई भी हो गई, रो भी ली है। सबसे खतरनाक बात ये हुई, मैंने अंशु की कोल्ड ड्रिंक में 2 सिप मार लिए और अंशु रो रही है इस बात पे। ये क्या बच्चों हम गए भी गई, वहाँ से हम आ भी गए। हम लोग लड़ भी लिए, हमने खाना भी खा लिया और हम रो भी लिए। मैं और पता अभी मैं एक रील देख रही, किसी का पति किसी की पत्नी रो है तो पति कहता है बाबू प्लीज चुप हो जाओ। इधर से क्या जवाब आया, ये ड्रामे है एक तरह के, ये ड्रामे है। कोल्ड ड्रिंक में 2 सिप तो मारे, उसमें तुमने रोना स्टार्ट कर दिया। ये ड्रामे दिखो, सबको पता कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में मैं इतनी बेवकूफ। तो मैंने ऐसा क्या बोला आपको, ये भी बताओ फिर। बोला तो ना, तुम तो कुछ बोलते ही ना हो। मैंने कुछ नहीं बोला। गाइस मैं आपको अपनी कुर्ती दिखा रही थी जब, तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं घर। भैया के लिए करवा लिया है हम लोगों ने पैक। फाइनली कुछ टाइम के लिए जो है हम घर से बाहर आए। अरे कहीं से दूर आपका 3-4 चक्कर है? नहीं ऐसे अकेले ओ लॉन्ग ड्राइव। तो गाड़ी भी कहीं छोड़ ली थी अकेले तो भी होते और पैदल चलते, पैदल तो आती ना मैं। यहाँ देखो, यहाँ तो जाओ आप। मैं तो ना उतरूं, मैं कहीं नहीं उतरूं अभी। मुझे पता क्या करे, जब मेरी आंखों में देखो 2 आंसू आए, जब मेरी आंखों में 2 आंसू है ना, पता क्या करे, गाड़ी में से यहीं उतार दूंगा और चला जाऊंगा। ऐसा तो जा नहीं सकते। तुमने क्या कही फिर? कंप्लेन कर दूंगी, लठों से पिटवाऊंगी पुलिस। और आदमी अपने आप को कैसे बचावेगा? तो रोने की कोई बात थोड़ी। अरे यार लड़कियां इमोशनल होती हैं। ओह माय गॉड, थोड़ा सा अब मुझको नहीं पता था ये। जब थोड़ी सी और उम्र हो, इमोशनल होती है। हाँ लड़कियां इमोशनल होती हैं। थोड़ा सा मन भारी हो जाता है तो ये हमारे बाहर आ जाते हैं आंसू। और हम चाहते हैं कि हमें केयर करे कोई, हमारी ये बोले कि प्लीज आप रो मत, मैं आपके साथ हूँ। आपकी मैं तो आपके साथ ही हूँ। अरे बस कभी मैं रोई हूँ तुमने लोग ये चुप हो जाओ बाबू। बात अगर सही बात पे तुम्हें तो मैं सब जगह गलत ही लगूं। गलत बातों पे रोगी तो मुझे गलत लगे ना। मैंने तुमसे कही मुझे इस बात टेंशन लेने की है जो रोना। हाँ। तुम्हें मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं रोवा रहा हूँ तो मैं चलो गलती मान लो अपनी, मेरी भी गलती है, मैं अंशु को परेशान। चलो भाई किसी बात को हम देख के हमें आई का आंसू आई गया तो आदमी ने तो कह सका चुप हो जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं साथ हूँ यार। और कितना साथ और तुम्हारी वजह से ही रोई, तुम पूरे रास्ते टीटी करते रहो। मैं अरे ये सब लोग ये भी जानते हैं कि तुम टीटी से रोगी नहीं रोगी। गाइस मैं बताता हूँ इन्हें, बस कुछ भी बात याद से याद तक रोने लगे। मुझे इन चीजों से बहुत गुस्सा हुआ है। गुस्सा है? यस। तो तुम अपनी पत्नी को रोड पे छोड़ जाओगे? वो तो मैंने डराने के लिए बोला। मैं तो जब भी ना डरी। बच्चे को डर गई मैं डर गई। छोड़ो तुम यही, मैं अपने भैया को फोन करूंगी और नाम है यहाँ से मेरा भैया मुझे लेके जाओ। रोते रोते क्या बोला? फोन लेके जाऊंगा मैं तो। अच्छा चलो तुम फोन ही ले जाओ, मुझे तो उसका नंबर भी याद है। जहाँ भी होंगी ना, जहाँ भी धरती के किसी भी कोने में, वो जब भी मुझे आकर लेके जाएगा। हाँ चाहे वो मेरे से कितना भी लड़ ले, छोड़ो। और मैं छोड़ के जाऊंगा। हाँ तुम भी ना छोड़ के जाओगे। यहाँ से वहाँ तक जाएंगे जब तक इन्हें मैं दिखूंगी। मेरे पता क्या कहेंगे, क्या बोल लो तुम मुझे, मटका सी बैठ जाओ गाड़ी में चुप। यूं कहते ना कहते बताओ। नहीं यार गाइस
ये कैमरे के पीछे मुझे मटका, ढोलू, उन्हों कहते ढोलक, छोटू, ढोलक, इन लोग ढोलक से चुप बैठ जाओ या मटका से चुप बैठ जाओ, ऐसे कह के मुझे मैं रोती और फिर मैं चुप पीछे बैठ जाती। फिर हाँ ये है ना, ये वो लड़की है जिनमें वो होता है हिंसा हो रही है तुम्हारे साथ, है ना, अत्याचार हो रहे हैं तुम्हारे साथ है। अब फिर देखो माथे में डाल लेते रोसलवाट अनु गाड़ी, और गाड़ी तेज चलाते जानबूझ के, जिससे मैं यूं कहती गाड़ी तेज मत चलाओ, यूं पैटर्न है तुम्हारा। अंजू तुम अत्याचार तो सहन नहीं कर, अत्याचार तो मैं बिल्कुल ना सहूं। इतनी बोली मत बोलो तुम। मैंने बोला ही ना कि मैं, भैया मेरी वजह से तो तुम रोई नहीं, देखो ना मेरे किसी काम की वजह से रोई, ना मेरे किसी घरवाले की वजह से रोई। घरवाला हमने अभी फोन कर जाता, अपने घर वाले को भी ले आए। हमारा कोई रोल नहीं, हमारे नहीं कहीं रोला, इतने भोले भंडारी हैं आए हैं। जो मुझे जानता होगा भाई, मैं इतना जो मुझे जानता होगा, मैं ऐसा हो ही नहीं बंदा कि मैं रोऊंगा, और जब रोऊंगा तो भाई कुछ भी करूंगा, हाथ जोड़ो पैर पड़ो मैं मना लूंगा। ना मनाओ, ये ऐसा तुमने आज तक मनाई कभी? मैंने तुम्हें रुलाया ही कब है? लड़ाई हो जाए, लड़ाई यू बार मैंने मानी, तुम बहुत जल्दी हो। अब मैं भी छोटी छोटी बातों पर बोल लगूं तो मैं तो हंसता रहता हूँ, बुरा भी लगे तब भी। दूसरे का खून पी के मैं हंसता रहता हूँ। खून तो आप पी रहे हो, मेरा ब्लड बढ़ा हुआ ना। हाँ गाइस, मेरा सागर की शादी के टाइम पे मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स थी सब में जो है किसी में खून कम, किसी में कुछ, किसी में कुछ। जैसे खून तो मेरा इसलिए भी कम हो गया होगा कि वहाँ पीने के लिए मुझे मिल नहीं रहा था। जैसे ही मैंने अपने रास्ते में कदम रखा, तो तुम मान गई। जैसे ही मैंने रास्ते में कदम रखा गाइस, मेरा खून पहले से बढ़ चुका है क्योंकि मैंने पी लिया है। घट चुका है। तो चलते हैं गाइस अब हम घर, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। घर जाने के बाद गाइस मुझे थोड़ी थकान हो जाएगी, फिर क्या होगा, मैं अंशु से कहूँगा अंशु चलो कुछ खाने के लिए बनाओ, अंशु कहेंगी नहीं जी खिचड़ी खानी पड़ेगी, अब तो मैं थक गई। मैं तुम्हारे इन्हीं कारनामों की वजह से दाल बना के आई थी, और क्या बोलना है वो बना के आई थी, मिर्च प्याज छोक नहीं है। ओह माय गॉड अंशु, मुझे तो पता है ना अपनी बिल्ली के साथ तो मुझे पता, अंशु ने मेरे से मुझे भूख सी लग रही, कुछ खा लेते। तो गाइस मैंने उतना ही खिलाया जो अंशु का पेट भर जाए और घर जाके फिर भूख लगाए। कोल्ड ड्रिंक भी आई है, एक दो मैंने बनाई है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक की 2 घूंट। हे भगवान, अरे मतलब 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक थी। अरे तो 20 वाली में 2 घूंट थे, तो तुमने भी तो पी ही। मैंने हमारे 2 घूंट तो मैं तो कह सकूं 1 चलो गाइस हम घर जाके बात करेंगे, यहाँ तो शिकायतें खत्म ही नहीं होती। बाय गाइस। खाली पड़ी है। इसके बारे में आज तक मुझे भी सही नॉलेज नहीं ना पता, लेकिन ये ऐसा बोल रहे हैं कि इनकी है। किसकी? अरे ये निगम वालों की, ये पता नहीं इनकी है ऐसा। तो गाइस बस अच्छा मैं परवेश करती हुई बहू, हाथ में गन्ने का जूस, और ये देखिए मॉडर्न बहू। अरे देखिए डरती सी पी रही हो तुम, ऐसे क्यों पी गई? तुम कुछ कह रहा है क्या? तुम ही आगे कहने लगो गाँव आगा ये हमें जाना है, ये भी जाना है हमें, हैं? अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, ब्लॉग में तो लोअर टी शर्ट पहन लेती हो और वैसे सिर पे दुपट्टा रख रखा है। तो जींस और दुपट्टा उस बात करेगा मैं दूंगा जी। भैया मेरा मानना ये है, जब सब जो जीन्स लोग में लोअर टी शर्ट पहनती हैं तो ये तो शर्म होती है आँखों की, जो देख रहे हैं उन्हें भी शर्म करनी चाहिए, तो ये ना देख के भैया। हाँ मैंने तो ऐसे लोग भी देखे कि मानो लेडीज जेंट्स कोई भी हो, भैया बहन बाप भी कोई भी हो, वो घूंघट कर रहे हैं और जिससे घूंघ रही है वो सामने खड़ा हो जाएगा, तो वो खाना कैसे खाए भैया? वो तो सामने वाले को भी देखना चाहिए कि भाई सामने वाला घूंघट कर रहा है तो थोड़ा अलग हट के खाए, बिल्कुल सामने खड़े होकर खाएंगे इससे कि। क्योंकि जब मैंने अपने ब्लॉग में से सिर पे दुपट्टा है घूंघट दिखाया तो हमेशा ये कमेंट तो आया ही है। वैसे वीडियो में सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है भैया, एक बात और ये इनका काम है। अगर
सिर पे घूंघट करके अगर वीडियो बनती तो वो बनाती है, फिर चेहरा कैसे दिखता ना, ये ऐसी घूंघट कर लेती, फिर मैं बताती जी मैं इंडियन ब्लॉगर अंजू, फिर तुम लोग ही कहते अंजू अपना चेहरा तो दिखाओ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो घूंघट करके गाली भी देते हैं। हाँ ये देखी ना, कई बहुत सारी लेडीज मैंने भी देखे हैं, घूंघट तो ससुर तो रहेगा इतना, और ऐसा लड़ेंगी वो बेटर है। ये तो एक शर्म का पर्दा होता है, वो तो आपके मन में होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए बड़ों के लिए। वो इसमें जरूरी नहीं है कि घूंघट ही करे, जरूरी नहीं है कि घूंघट ही करके इज्जत होती है सामने पर। और वैसे घूंघट में मेरा वैसे घूंघट है नहीं, सिर्फ सिर पे पल्ला ही है। अब गाँव में जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो करूंगी। वो अपने लिए रखते हैं कि भाई अपने लिए, कोई ऐसा थोड़ी है कि दबाव है, वो अपने लिए रखना भी चाहिए भाई। दबाव भी नहीं है अंशु के ऊपर, मैं बोलूँ कि कोई दबाव है, ऐसा कोई दबाव नहीं है। लेकिन एक होता है ना जो वो मेरे अपने मन की पता है क्या होता है, गाँव से जो लोग रिलेटेड है, वो कल्चर होता है, उस कल्चर को सभी फॉलो करते हैं। ना फॉलो करोगे तब भी कोई क्या ही बोल देगा, फॉलो करोगे तो अच्छा है, सब बोलेंगे बहू कितनी अच्छी है। तो ये अपना ही है यार। मैंने अपनी भाभीियों को देखा था, और हमारे मेरी मम्मी आज भी अगर घर जाती है ना, मतलब ताऊ जी घर के, सूट पहनती है लेकिन आज भी साड़ी पहन के जाती है हमेशा। तो वही वाली चीज है कि हम लोगों का रहना सहना वैसा ही है, तो इसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन मतलब कि मर्दों को करना पड़ जाता है घूंघट तो। फिर मर्द कर रहे घूमते ऐसा होता है, क्या देखते औरत आ रही है, औरत तो कल डेंजर हो रही है भाई। तो गाइस अभी जो है हम लोग अब लड़ना सही बात नहीं थी। अब तो जो गुस्सा भी हो तो अपना घर के बाहर ही बात सॉर्ट आउट करके चलो, तुरंत FIR हो जाए। नीला ड्रम कभी पहाड़, ये बहुत खतरनाक हो रही है आजकल। हल्की सी भी लड़ाई है ना, तुरंत पति पत्नी FIR कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आजकल किसी गृहस्थी ही चल जाए, अगर वे पति पत्नी भी आपस में सुखी है ना, तो वो भी गृहस्थी उनकी बढ़िया है। लेकिन आजकल तो मामला ऐसी है, कोई साल 2 साल निकाल दे तब मानना कि यहाँ पे ऐसी गृहस्थी बढ़िया चल रही है। टाइम हो चुका है 6:43। पेट हो चुका है मेरा बिल्कुल फुल। कोई बात नहीं, इसमें वो खाना नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लेना। आप बना देना, मैं खा लूंगा। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं बनाती ना हूँ। चिढ़ गई, और चिढ़ने की बात ये ओ भैया, मैं तो ऐसे ही कहूंगा भैया, हाँ, मैं कह लोग देना। की वजह से नहीं कह रहा, मैं कहूंगा ही ऐसे, घर जाके भी 100 बार ऐसे कहूंगा। मैं व्लॉग, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा भाई। हाँ ठीक है भाई, बनावटी नहीं हूँ, तुम्हारा तो इलाज ही इनकी बातें सुन के ऐसा लगे जैसे इन्हें कई जन्मों से खाना ना मिला हो। तो हमारे घर 3 टाइम में खाना गाइस पता है सबसे बड़ी लड़ाई का कारण, अब मैं अंशु को बोल लूंगा एक चीज देखना, अंशु से चिढ़ जाएंगे ना, अंशु घूंघट कर लो आगे। ये मुझे तो पता ना, मुझे इस बात से सबसे ज्यादा इरिटेशन हुआ है, घूंघट कर लो अंशु गाँव का। मुझे भी पता गाँव का, अपना आप करूंगी मैं। अपना कर लो यार, कर लो यार। अब देखो ना चिढ़ जाएंगी, तुमने मेरे, अब पता कर भी लेंगी फिर, तुमने मेरे ख्याल से क्यों गई, अब मैं नहीं करने की, अब अपनी मर्जी से करूंगी। हाँ? अपनी मर्जी से मेरी करूंगी, मर्जी से करो, नहीं करूंगी। डरो मेरी आंखों में देख के। नहीं डरती। यहाँ कोई देख रहा तो मैं घूंघट के लिए, हमारी मर्जी है, हमारी दादा साहिब हो तो देखा गाइस, जिन्हें लगता है कि मैं अत्याचार करता हूँ उन पे, तो ये देख लिए पौधों से करोगे घूंघट, या कोई दूर दूर तक कोई दिख रहा नहीं है, आ जाता है, सामने से कोई नहीं। हाँ, एकदम से आ जाता है, तो मैं भी एकदम से ऐसे करके तुरंत ऐसे कर लेती हूँ। अब देखा गाइस, अंशु ने मेरी बात मान ली ना इनडायरेक्टली, ये बेचारी बहुत ज्यादा प्यार करती है मुझसे, मेरी बात घेरती नहीं है। अब देखो कर लेंगी सही सही, घूंघट नीचे करने के लिए जाएंगी, बस फिर शुरू होगा देखो फिर करेंगी, करूंगी ना, मैं करूंगी, करूंगी ये जब तो मुझे पता है, तुम करेगा, ऐसे जब ब्लॉग में क्यों करूंगी। दिखा रही हो फिर ऐसे, कितने तुम करोगी नहीं, देखो कितनी कमजोर हो गई है बेचारी, होपलेस हो रही है। अरे कोई बात तो नहीं, देखो साइकिल वाला आ गया, कर अरे लिया कोई बात नहीं अंशु, कोई बात कर नहीं, लिया कर लिया। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ बात, चाहिए मैं जानता भी ना हूँ। अरे मैं सब जानता हूँ अंशु, चुप रहो तुम ब्लॉग में दिखा रही हो ना कि तुम मेरे से कितना वो गाइस, ये हमारे वो है क्या है, कुदाड़े वाले वो, कुदाड़े वाले पापा। चलो भाई चलो, अब हम घर जाके मिलेंगे। अब हो चुका है घूंघट, बाल भी खराब हो चुके हैं। जब जब जुल्फे तेरी तुम्हारी नहीं तोड़ने लायक बचेंगे तभी तो यार, बाल गिर रहे हैं, मैं तो जो है मैं दाल बना के गई थी, और यहाँ पे बन रहे हैं हमारी मिर्च प्याज। और मैंने जो है कर लिया है कपड़े चेंज, आटा भी लगा लिया है, बस अब फटाफट से मिर्च प्याज बन जाए, उसके बाद सेकेंगे रोटियाँ।